हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर के कुछ क्वार्टर रिजल्ट लाया हूँ, जिससे एनालाइज करके आप एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एनालाइज कैसे करते हैं। बस आपको प्रीवियस क्वार्टर रिजल्ट से इस बार का क्वार्टर रिजल्ट कंपेयर करना होता है, जिससे हमें कंपनी का ग्रोथ का पता चलता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पूरा स्टेटमेंट दिखाया था, सेल्स कैसे कंपेयर किया जाता है, रेवेन्यू कैसे कंपेयर किया जाता है, प्रॉफिट कैसे कंपेयर किया जाता है। तो वो वीडियो बहुत लंबा हो गया था, जिस कारण से सारे शेयर्स मैं नहीं दिखा पाया आपको, सारे कंपनी के जो रिज़ल्ट है मैं आपको नहीं दिखा पाया। लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट कंपैरेटिव वैल्यूएशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि एस्टिमेटेड है। इसे देख के भी आप कुछ मतलब श्योर शॉट आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट करने से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, और कौन सा स्टॉक आप पिक कर सकते हैं क्वार्टर रिजल्ट के दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये अमर राजा बैटरी से स्टार्ट करता हूँ। ये अमर राजा बैटरी का देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है CMP 766। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सबसे पहले है FY21 और यहाँ पे FY22E, मतलब एस्टिमेटेड, जो अभी का हमें देखना है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, F121 को EPS जो है ये हमें बताया जाता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर की एक परसेंटेज होती है जो यहाँ पे दिया गया है। तो EPS जो है यहाँ पे FY21 को था 37.9 अमर राजा बैटरी की। ठीक है, और अभी की एस्टिमेटेड जो है FY22 की वो है 36.9। तो आपको देखने में समझ में आ रहा है कि प्रीवियसली इसमें 37.9 था, अभी 36.9 है, कि 1 पॉइंट कमी है। ठीक है, अभी PE की बात करें तो PE का मतलब क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये एक रेशियो होता है जो आपको पॉइंट वाइज देखना पड़ता है। आप अगर देखिए यहाँ पे भी सेम टू सेम है। FY21 का जो वैल्यू है यहाँ पे कितना है 22.5, और FY22E जो एस्टिमेटेड जो हमें देखना है उसका कितना है 20.8। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम देखने को नज़र आया है कि प्रीवियसली ये ज़्यादा था और अभी इसमें घटी है। ठीक है, सेम PB में भी प्राइस टू बुक, PB का मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू। तो यहाँ पे FY21 में क्या दिखाया गया है 3.5 और अभी का 2.8। ठीक है, तो यहाँ पे भी घटा हुआ दिख रहा है। ठीक है, ROE का मतलब क्या है, ROE यहाँ पे परसेंटेज में दिया गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो होता है उसके ऊपर बताया गया है परसेंटेज में कि क्या परसेंटेज है। तो FY21 में क्या है था 16.5 और अभी का क्या है 14.3। जिस एस्टिमेटेड से आपको समझ में आता है कि ये कंपनी में ग्रोथ कम हुई है, जिस वजह से इस बार की जो एस्टिमेटेड रिजल्ट है इसमें डाउनफॉल हो सकती है। सेल्स घट सकती है, रेवेन्यू भी घट सकती है, जिस वजह से इसमें डाउनफॉल हो सकती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं रिको में लिखा हुआ है क्या, न्यूट्रल लिखा हुआ है। तो आपको इस स्टॉक में वॉच करना है, इस स्टॉक को अच्छे से वॉच करना है और देखना है कि क्या इस स्टॉक में सच्ची में डाउनफॉल होता है कि नहीं। अगर आपको दिखा कि ये स्टॉक में डाउनफॉल हो रहा है तो आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं क्वार्टर रिजल्ट के दिन में। ठीक है, तो सेकंड स्टॉक क्या है, अपोलो टायर्स। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिको में बाय दिया हुआ है। तो बाय किस लिए दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे FY21 में 11.5 है और FY22E में 18.0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ग्रोथ देखने को मिल रहा है आपको। फिर PE में देखें तो 19.5 और यहाँ पे 12.6, जो यहाँ पे घटी हुई दिख रही है, कम दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे PB में देखें तो 1.1 और यहाँ पे भी 1.1।
ठीक है। और ROE परसेंटेज में देखें तो 6.2 और 8.7। तो अगर घटी हुई दिखा आपको सिर्फ एक ही जगह पे, जो है कि पी में सिर्फ घटी हुई मिली है, बाकी सारे पॉइंट्स में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। जैसे कि EPS में भी ग्रोथ देखने को मिली है, PB में भी ग्रोथ देखने को मिली है और ROE में भी ग्रोथ देखने को मिली है। तो इस हिसाब से यहाँ पे रेपो में दिया गया हुआ है बाय। अपोलो टायर्स जिस दिन इसका क्वार्टर रिजल्ट है उस दिन के पहले दिन से आपको उछाल देखने को मिलेगा। अगर उछाल देखने को मिला आपको तो आप इसमें एंट्री लीजिए और अच्छा खासा रिटर्न लेके आप यहाँ से स्क्वायर अप करके निकल सकते हैं। तो अभी अशोक लेलैंड भी सेम प्रोसेस है। CMP कितना है 130। यहाँ पे रिको में क्या गया बताया गया है बाय एज बिकॉज, क्योंकि FY21 में -1 था और यहाँ पे अभी FY22 में 1.6 है, ठीक है। तो PE में क्या है, PE में -110 और FY22E में 83 प्लस 83 जिसे बोलता है। तो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है आपको। प्रीवियसली यहाँ पे 1.6 था, यहाँ पे 83 है। तो अभी PB देख लेते हैं। PB में क्या है 4.8 और यहाँ पे क्या है 5.3, ठीक है। तो यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और लास्ट ROE में जाकर देखें तो प्रीवियसली FY21 में -4.2 था और अभी है 6.5, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, हर सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सॉरी, हर सेक्टर में नहीं, हर पॉइंट्स में आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जिस वजह से यहाँ पे अशोक लेलैंड में यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया गया है। तो ये भी सेम आप फॉलो कीजिएगा। हर कोई स्टॉक में यहाँ पे जितना भी स्टॉक दिया गया है, अगर ये स्टॉक में आपको प्रीवियस डे से जो क्वार्टर रिजल्ट का डेट है उसके प्रीवियस डे से अगर आपको इसमें उछाल देखने को मिला तो आप इसे बाय ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आने वाला है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने इन्फोसिस का रिज़ल्ट जो बहुत अच्छा मैंने बताया था कि अच्छा होने वाला है, लेकिन आज ये इन्फोसिस का शेयर में डाउनफॉल हुआ, क्योंकि ये जो IT सेक्टर के जो सारे शेयर्स में डाउनफॉल हुआ है, क्योंकि रुपीज़ में डिप्रिसिएशन हुआ है वैल्यू में, जिस कारण से सारे IT सेक्टर के स्टॉक नीचे की तरफ गए हैं, ठीक है। तो उसमें क्वार्टर रिजल्ट का कोई इशू नहीं है, क्वार्टर रिजल्ट उनकी बहुत अच्छी थी, इस हिसाब से उनका स्टॉक ऊपर उठना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन आपको ग्रोथ तो दिखेगी कुछ दिन बाद स्टॉक में। तो आप ये जो प्रोसेस है मैंने जो आपको बताया है, ये प्रोसेस आप सारे स्टॉक में फॉलो कीजिएगा, जिसमें न्यूट्रल लिखा हुआ है। इसमें मैं आपको और एक दिखा देता हूँ। जैसे कि बजाज ऑटो की बात करें तो यहाँ पे न्यूट्रल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे EPS क्या है 167.8 और यहाँ पे लेटेस्ट जो 22 में FY22 में 191.8, ठीक है। अभी PE में देखिए, PE में देखा जाए तो 21.9 और यहाँ पे 19.9, जो अगर मैं बताऊँ तो ये घटी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है PB अगर देखा जाए तो 5.4 है FY 2021 को और FY22E में 6.9 है, जो थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। अभी ROE देखे तो प्रीवियसली था 21.4 और अभी है 23.3, जो यहाँ पे सॉरी मुझसे कुछ गलती हो गई, यहाँ पे मैं आपको दिखाने में कुछ गलती कर दिया। जैसे कि यहाँ पे देखें तो मैं बजाज ऑटो का फिर से बताता हूँ 167.8 और 191, ठीक है। फिर यहाँ पे PE में 21 और यहाँ पे 19.9, ठीक है। तो यहाँ पे 19.9 मतलब घटी है, तो मैं यहाँ पे एक क्रॉस दे देता हूँ। नेक्स्ट है आपका PB में 4.2 और यहाँ पे हुआ है 4.3, तो यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी है। और ROE में देखें तो 21.5 और अभी लेटेस्ट में 21.8 है, जो यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी है। तो ये मेरे हिसाब से
इसे भी आप वॉच में रखिए। और ये स्टॉक जो है न्यूट्रल यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये स्टॉक बढ़ सकती है, ठीक है। ये स्टॉक अगर आपको उछाल देखने को मिला तो ये स्टॉक में आप ज़रूर एंट्री लीजिए और अच्छे खासे रिटर्न लेके आप स्क्वायर अप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आपको ये सारे स्टॉक वॉच करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये चारों बताया तो ये चारों को वॉच कीजिएगा, हर एक स्टॉक को वॉच करना है। यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छे से मैंने आपको समझाया कि कैसे करके आपको देखना है, प्रीवियस डाटा देखना है और अभी का डाटा पॉइंट देखना है। अगर आपको इस बार का लेटेस्ट जो है ये है, उसमें अगर बढ़ोतरी दिखाई दी तो आप इसमें एंट्री लीजिए। लेकिन एंट्री लेने से पहले आप एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए उसके प्रीवियस डे की चार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा। प्रीवियस डे में अगर उछाल आया तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसलिए इनका मतलब बुल रन स्टार्ट हुआ है। तो आप ये सब फॉलो करके ज़रूर एंट्री लीजिएगा। और मैं और एक चीज़ बताऊंगा, जैसे कि आज आपने देखा कि इन्फोसिस का शेयर में गिरावट हुई है, तो आप किसी भी शेयर में एंट्री लेने से पहले थोड़ा सा निफ्टी को वॉच कर लीजिएगा, निफ्टी को ज़रूर वॉच कीजिएगा, ताकि निफ्टी जिस दिशा में घूमता है शेयर्स उसी दिशा में घूमता है। और ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की शेयर्स है, तो निफ्टी ऑटो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ऑटो को थोड़ा देख लीजिएगा। निफ्टी ऑटो को अगर आप देखेंगे तो उस दिन अगर उसमें कुछ उछाल आया होगा तो आप ज़रूर एंट्री लीजिए, तो इससे आपका रिटर्न अच्छा मिलेगा। ये कुछ चीज़ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले प्रीवियस डे उस स्टॉक का प्रीवियस डे का प्राइस में उछाल आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर आ रहा है तो रिजल्ट अच्छा है, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं विथ कंफर्मेशन। अगर निफ्टी अच्छा हो, निफ्टी पॉजिटिव चल रहा है, तो और एक कंफर्मेशन मिल गया आपको। और तीसरा, अगर निफ्टी ऑटो सेक्टर में कोई न्यूज़ नहीं है और पॉजिटिवली चल रहा है ऑटो सेक्टर, तो आप इसको पॉजिटिवली एंट्री ले सकते हैं। आप अच्छे खासे प्रॉफिट आप लेके निकल सकते हैं, निकलेंगे, ये मेरी गारंटी है। सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।